हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर। ये दोस्तों यहाँ से हम कुछ लेक्चर टेक्निकल लेने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपका बढ़ सके और आपका जो आपने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन हो सके। और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट गया है तो वो यहाँ पर कवर हो जाए। और जो हमारे पिछले सालों में जो कुछ क्वेश्चन आए उनकी हेल्प से हम ये देखेंगे आने वाले टाइम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और जो क्वेश्चन आए हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता था। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ये एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है और यहाँ से हम कुछ टेक्निकल क्वेश्चन ही डील करें, ठीक है। और दोस्तों आगे कितने वीडियोस आएंगे, कई लोग क्वेश्चन मुझसे प्राइवेटली पूछ रहे हैं। इसका जवाब यही है दोस्तों कि जितना मोटिवेशन में मिलेगा आप लोगों के माध्यम से, आप कितना वीडियोस को लाइक करते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से हम अपना एफर्ट डालेंगे और भी उतनी ही वीडियो लेकर आप। और अगर हमें मोटिवेशन उतना नहीं मिलेगा तो दोस्तों हम उतनी वीडियो नहीं ला पाएंगे। तो डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन एंड मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन योर लाइक्स, ठीक है, और कितना आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कितना आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों उस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग हमें देख रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से आगे चीज़ें आपके लिए बेटर करेंगे। चलिए और समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, A stack organized computer is characterized by the instruction with, यानी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर जाना जाता है निर्देशों द्वारा। ऑप्शन है जीरो एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग और करेक्ट ऑप्शन जैसे ऑलरेडी गिवन है करेक्ट आंसर जीरो एड्रेस। बेसिकली अगर दोस्तों आपने हमारे कुछ वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पर हमने स्टैक के बारे में डिस्कशन किया, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में हमने चीज़ें प्रॉपरली डिस्कस की, आप वहाँ पर समझ पाए। अब देखिए जीरो इंस्ट्रक्शन के बारे में हम थोड़ा सा बात करें। A stack organized computer does not use an address field for the instruction. The push and pop instruction, however, need an address field to specify the operand that communicates with the stack. तो अब देखिए एक प्रोग्राम हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल x इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, will be written for the stack organized computer। यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे TOS। TOS का मतलब है टॉप ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, पुश ऑपरेशन पहले चलेगा, जो पुश किसको करेगा, ए को करेगा, टॉप ऑफ स्टैक ए। इसी तरह से दूसरा ऑपरेशन यहाँ पर चलेगा पुश बी, ठीक है, यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक बी पर, ठीक है। अब यहाँ ऐड ऑपरेशन आएगा टॉप ऑफ स्टैक पर, तो यहाँ पर ए प्लस बी टॉप ऑफ स्टैक पर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम फिर करेंगे पॉप एक्स, ठीक है, तो जो मेमोरी में एक्स की होगा वो आपका सेव हो जाएगा TOS। इस तरह से ये हमारा एग्जीक्यूट होगा अगर हम इस x इक्वल टू a प्लस बी की बात करें। तो टू इवेल्युएट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन द स्टैक कंप्यूटर it is necessary to convert the expression into reverse policy, ठीक है। The name zero address is given to this type of computer because the absence of an address field in the computational instruction, ठीक है। देखिए कहीं भी इसमें कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस में कहीं भी एड्रेस का जिक्र नहीं, ठीक है, तो इस तरह का इसमें कहीं एड्रेस आपका है ही नहीं, इसीलिए इसको जीरो एड्रेस है। अब देखिए कुछ चीजें और हम डिटेल में देखते हैं। जब स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन होता है तो यहाँ पर जो पुश है, दिस ऑपरेशन रिजल्ट इन इंसर्टिंग वन ऑपरेंड एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड डिक्रीज द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। और ये फॉर्मेट इसका इस तरह से, तो जो है इंसर्ट द डेटा वर्ड
into a specified address to the top of the stack will implement it. Increment करेंगे stack pointer को by 1 से, फिर store करेंगे content at of specified memory address into stack pointer that is top of stack। और ये देखिए इस तरह से मेमोरी एड्रेस इस पर। इसी तरह से पॉप में जाएंगे, पॉप में डिलीट करेंगे डेटा वर्ड, फिर ट्रांसफर करेंगे कंटेंट एसपी पर जो टॉप मोस्ट डेटा होगा, और फिर मेमोरी एड्रेस स्टैक पॉइंट, इस तरह से फिर इसको इंक्रीमेंट करें। तो इस तरह से ऑपरेशन यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर विच यूज स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड इन ऑन डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टैक। ठीक है, यही हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कशन भी किया था, आप जाकर वहां पर वीडियो देख भी सकते। The stack is a list of data words. It use the list principle, LIFO, means last in first out access method, which is most popular access method in most of the CPUs. A register is used to store the address of the topmost element of the stack, which is known as stack pointer. Okay. In this organization, ALU operations are performed on the stack data. It means both the operands are always required on the stack. After manipulation, the result is placed in the main two operations that are performed on the operators of the stack are push and pop. These two operations are performed from one end. Okay. Operation type instruction does not need the address field in this CPU organization. This is because the operation is performed on two operands that are top of the stack. Example, subtraction. This instruction contains opcode only and no address field. It pops the two top data from the stack, subtracting the data and pushing the result into the at the top. ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये ऑप्शन जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म, ठीक है। अब देखिए जैसे PDP 11, Intel 8085, HP 3000, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर, स्टैक ऑर्गेनाइज्ड। अब एडवांटेज क्या है स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन? अगर हम एडवांटेज की बात करें तो स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइज। अब देखिए क्या है, एफिशिएंट कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, एफिशिएंट computation of complex arithmetic expression। ठीक है, execution of instruction is fast because operands data are stored in consecutive memory location। ठीक है, execution of instructions is fast because operand data are stored
इन consecutive memory location। ओके दोस्तों, क्लियर है। द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन इज शॉर्ट एज दे डू नॉट हैव एन एड्रेस। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए लिख दोस्तों इसलिए रहे हैं कि आप थोड़ा सा नोट करेंगे, चीज याद रहें, क्योंकि स्टैक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर, और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, क्योंकि स्टैक ऐसा ऐसा पॉइंट है जो जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है इस। द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन इज शॉर्ट, दे डू नॉट एड्रेस फिट। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ये अब तक जो हम लिख रहे थे वो सब एडवांटेजेस थे। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा है वो सब इसके एडवांटेज हैं। अब देखिए कुछ डिसएडवांटेज की बात भी। दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, चीज़ के बारे में अगर पता है तो उसका क्या फ़ायदा है और क्या व्हाट आर एडवांटेज है, शुड नो। ठीक है, डिसएडवांटेज की अगर बात, डिसएडवांटेज तो क्या है, द साइज ऑफ प्रोग्राम इंक्रीज। बस यही एक इसका डिसएडवांटेज, जो साइज है वो बढ़ जाए। स्टैक बेस सीपी ऑर्गेनाइज। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आए, और देखिए कोशिश हमने की है इसको समझाने की। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारा स्टैक वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं थियरी का, वहाँ पर स्टैक हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन उसका किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग affects the processing power assuming they do not influence each other? Data bus, capability, addressing scheme। अब देखिए इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग पावर पर प्रभाव डालता है, यह मानते हुए कि ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। डेटा बस, कैपेसिटी, एड्रेसिंग स्कीम और क्लॉक। करेक्ट आंसर इज 1 2 3, डी ऑप्शन। क्लियर है। देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर रिलेटेड ये क्वेश्चन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को देखें, ये वाले क्वेश्चन को भी आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी मान सकते हैं और डेटा स्ट्रक्चर में भी मान सकते हैं, बट बेसिकली एड्रेसिंग की बात की है तो इसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ही रखेंगे। ठीक है बेसिकली। ठीक है, बट डेटा स्ट्रक्चर में हमने स्टैक के बारे में काफ़ी बातें की हुई। ठीक है, तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए समझते हैं। लार्जर द डेटा बस साइज, larger the number of words that can be fetched in a one cycle. Hence, lesser cycle needed. Address scheme. Larger address size implies more number of words can be stored in RAM or cache. Thus, fewer misses. Using a poor addressing scheme, any addressing mode would waste processor time in fetching the operand address. ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं। लार्जर द
data bus size larger the number of words that can be fetched in one cycle. Hence, lesser cycle needed. ओके, क्लियर है? ओके, क्लियर है दोस्तों? ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहाँ समझ में आया डेटा बस साइज से क्या मतलब हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एड्रेसिंग स्कीम की बात क्या बात करते हैं, एड्रेसिंग स्कीम की हम बात। एड्रेस, ठीक है, लार्जर एड्रेस साइज implies more number of words can be stored in RAM. Thus, fewer misses. मतलब कल कम बार मिसेस होगा, मिस कम होगा, बार बार डेटा इजिली फैच हो। ठीक है, वहीं अगर हम यूजिंग पुअर एड्रेसिंग या एड्रेसिंग मोड कह लें आप, वुड वेस्ट प्रोसेसर इन फैचिंग द ऑपरेंड एड्रेस। ठीक है दोस्तों, तो अगर पुअर एड्रेसिंग स्कीम होगी तो प्रोसेसर का टाइम हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल हम इसकी बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये आपने लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखिए, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पर, यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड when immediate could be used। ठीक है, अगर मैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज कर रहा हूँ, जबकि उस वहीं पर उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए मैं इमीडिएट एड्रेस मोड यूज कर सकता था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली प्रोसेसर का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो अगर प्रॉपर एड्रेसिंग मोड नहीं है तब भी हमारे प्रोसेसर का टाइम खराब है। तो इसीलिए एड्रेसिंग मोड काफी इंपॉर्टेंट। Optimizing the address scheme can improve processing power hugely, as some addressing schemes consume less processing time as compared to others. Similarly, poor choice of addressing scheme can affect the processing power, as given in this example. Clear दोस्तों? तो hope you got it properly. ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें क्लॉक स्पीड की, as clock speed improves the processing power goes up।
Hence both are inevitably linked. तो क्लॉक स्पीड भी इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। As clock speed improves, the processing power goes up। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन भी आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन समझ आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने आपके लिए थोड़ा सा लिख भी दिया है, डेटा बस कैपेबिलिटी, एड्रेसिंग स्कीम और क्लॉक स्कीम, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप इसको पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। स्टेटमेंट associated with the registers of the CPU are given, identify the false computer architecture related question, ठीक है। An instruction in the instruction register consists of the opcode and the operand. The program counter holds the memory address of the instruction in the execution. Only opcode is transferred to the control unit. The value of the program counter is incremented by 1 once its value has been read to the memory. Correct option is B. The program counter holds the memory of the instruction. ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है, फॉल्स, यानी इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, और आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। क्लियर? अगर आप इस तरह से थोड़ा सा देखेंगे तो क्लियरली स्पेसिफाई कर। दोस्तों ये जो वर्ड है, जैसे कई बार होता क्या है कि हम क्वेश्चन ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ पर मेंशन है फॉल्स, और हमने क्वेश्चन बस पढ़ा कि सीपीयू से रिलेटेड कुछ बात कह रहा है रजिस्टर से, और हमने सीधा ऑप्शंस पढ़ना शुरू कर दिया, और हम ये देख रहे हैं कि यार ये भी करेक्ट लग रहा है, ये भी करेक्ट लग रहा है, ये भी करेक्ट लग रहा है, और हम कंफ्यूज हुए जा रहे हैं, जबकि वो पूछ रहा है फॉल्स स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे तो टाइम भी हमारा बच सकता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों प्रेशर रहता है, टाइम इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ें कि उसमें नॉट जैसा वर्ड या फॉल्स जैसा वर्ड अगर है तो आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज लोडेड इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी IR कंसिस्ट ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपकोड ओनली एंड नॉट द एड्रेस पार्ट ऑफ द। हम एक ही बात करें तो हम ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज लोडेड इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी जिसको हम IR बोलते हैं, कंसिस्ट ऑपरेंड एंड ऑपकोड ओनली, नॉट द एड्रेस पार्ट ऑफ द। तो ये बात हमारी करेक्ट है, ऑपकोड एंड ऑप होगा, एड्रेस नहीं। क्लियर है? इसमें IR में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिए। अगर बी पार्ट की हम बात करें, द प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द memory address of the next instruction to be executed, where the address of the instruction in the execution is stored in a AR। एड्रेस, चलिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको, है ना, क्योंकि MAR शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा। द प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर को हम PC भी कह देते हैं,
program counter holds the memory address of the next instruction to be executed। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, नोट कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। वेयर एज द एड्रेस of the instruction in execution is stored in memory address register को बोलते हैं MAR। ठीक है, MAR और यहाँ PC की हमने प्रोग्राम काउंटर और MAR। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद है ये भी आपको यहाँ पर आया हो। अब थर्ड स्टेटमेंट की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो पहले हम इसको इरेज करें। ठीक है, अब देखिए, द कंट्रोल यूनिट रिक्वायर्स ओप कोड ओनली। ठीक है, the control unit requires opcode only, whereas all the other information such as addressing mode and the operand is required by the। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट करके आप पॉइंट लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रोल यूनिट रिक्वायर opcode only। ठीक है, क्लियर। whereas all other information such as addressing mode, operand is required by ALU। ठीक है, तो यहाँ हमने कंट्रोल यूनिट और ALU की बात। क्लियर है। अब डी में देखते हैं, असल में डी भी ट्रू है। ठीक है, तो होप ये आपको समझ आ गया हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं। if the size of the instruction stored in PC is 1, then the PC will be incremented by 1 after the current instruction address is loaded into M। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, if the size of instruction stored in PC is 1, then PC will be incremented by 1 after this current instructions is loaded into MAR। ओके, दोस्तों MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो हो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर समझ आया, और इस क्वेश्चन से आपने कई चीज़ें यहाँ पर
नई सीखी होंगी जो शायद आपको पहले नहीं पता। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में हमने इतनी सारी चीज़ें इसलिए डिस्कशन की है कि क्वेश्चन में से बहुत लिमिटेड ही बन सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से इस टॉपिक में से बन ही नहीं सकते हैं। तो उसमें से जो कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर ली। वो एग्ज़ाम में आपको कुछ चीज़ें लेकर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी और हमें आंसर इसी में से ड्रॉ करना है, क्योंकि बहुत लिमिटेड इसका कंटेंट है। बहुत चीज़ें आपको, अगर आर्किटेक्चर बेसिकली कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आपको पता है, उसकी बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटीज़ पता है, तो आप बहुत ईजिली इसको कर लेंगे। में ऐसा कुछ टफ नहीं है, इसीलिए मैंने इन वीडियोस में आपको थोड़ा डिटेल डिस्कशन इसीलिए दिया, ताकि आप क्वेश्चन के माध्यम से ही चीज़ें समझ लें। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने कर लिख ही लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगा आप लोगों को काफ़ी समझ आया होंगी चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर हम ये यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे और उनको और कोशिश करेंगे जितना, जैसे हमने डिटेल में चीज़ें देखी आगे भी देखें, ताकि आपकी पकड़ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर प्रॉपर बन जाए। ठीक है, हमारा यहाँ पर केवल उद्देश्य ये नहीं है कि क्वेश्चन दिखा के सिर्फ आपको आंसर मार्क करके हम आगे बढ़े। वो करना तो दोस्तों बहुत आसान है, करके कर भी सकते हैं, लेकिन हम, क्योंकि ये हमने एमसीक्यू सीरीज में डाला है, इसीलिए हमने ये पेपर कंप्लीट एक पेपर सॉल्व नहीं किया। उसके जो क्वेश्चन है हमने कुछ उठा उठाकर यहाँ एमसीक्यू सीरीज में, क्योंकि यहाँ एमसीक्यू सीरीज का हमारा जो पर्पस था वो सिर्फ यही था कि हम आपको एक प्रॉपर नॉलेज दे पाएँ उस एमसीक्यू सीरीज के हेल्प, ताकि आपको जो आप एग्जाम देने वाले हैं, चलो यही पर्पज इस एमसीक्यू सीरीज का रखा गया। ठीक है दोस्तों, अब ये आपके, ये हमारे मोटिवेशन पर डिपेंड करेगा, हम उसको कितना खींच पाते, कितना हम ले जा पाते हैं, कितने नंबर ऑफ वीडियोस हम एमसीक्यू सीरीज में ला पाते हैं। तो जितने ज़्यादा वीडियोस आएंगे उतना आपका प्रैक्टिस और आपका कॉन्सेप्ट इनरिच होगा और आपको बेनिफिट। बट ये टोटली डिपेंड करता है हमारे व्यूअर्स पर कि वो हमें कितना प्यार दे पा रहे हैं, वही हमारा मोटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पर समझ, ताकि उससे एसोसिएटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे फ्यूचर में एग्जाम में आ रहा है तो वो हमसे बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों जरूरी नहीं कि सेम रिपीट हो, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है एक दो, और क्वेश्चन टोटली डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, इस एमसीक्यू सीरीज की हेल्प से हम आपको एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, और अगर आपको फ्रूटफुल लगता है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि वो लोगों की भी नॉलेज। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।